हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट आपके एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मोलर मास के बारे में बात की थी। ठीक है, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस जो करवाए थे मैंने वो किए होंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया आया होगा उस चीज़ के बारे में। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और हम करते हैं इसी के ऊपर, ताकि आपकी फिर से क्या हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने घर पर प्रैक्टिस की होगी तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम, इससे रिलेटेड है। कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग NO एंड NO2। ठीक है, of a mixture containing NO and NO2 whose average molecular mass is given 50। ठीक है, आपके पास एक गैसियस मिक्सचर है। ठीक है ना, चाहो तो आप यहाँ नोट कर सकते हो गैसियस। कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन। मोलर कंपोजिशन मतलब मोल परसेंट निकालना है आपको। ठीक है ना, मतलब ए का कितना परसेंट है, बी का कितना परसेंट है, वो मतलब NO का कितना परसेंट है और NO2 का कितना परसेंट है, मोल परसेंट कितना है वो निकालना आपको। मोलर कंपोजिशन का मीनिंग वही होता है। ठीक है, मोल परसेंट आपको निकालना है ऑफ द गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग NO एंड NO2। ठीक है, जिसका एवरेज मोलिकुलर मास आपको दिया है कितना, 50 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार ट्राई करके बताइए। चलिए देखिए, सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों ने पोज करके ट्राई किया होगा। ठीक है, आपके पास मिक्सचर है जिसमें आपके पास एक तो NO प्रेजेंट है और एक NO2 प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अब मोल परसेंट आपको निकालना है। ठीक है, हमने क्या माना, ये मान लीजिए x परसेंटेज था, ये होगा आपका 100 माइनस x%। ठीक है, ये क्या है आपका मोल परसेंट। x इसका मान लिया, इसका कितना हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा। अब एवरेज मोलिकुलर मास दिया है, उसका फॉर्मूला लगा लीजिए, एवरेज मोलिकुलर मास। ठीक है, क्या होता है टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, WT अपॉन NT, यही होता है फॉर्मूला। टोटल वेट कैसे निकालेंगे, इसका वेट प्लस इसका वेट, ये तो हो जाएगा टोटल वेट। अब इसका वेट कैसे निकालेंगे, इसके मोल इंटू इसका मोलर मास। इसके मोल कितने हैं x इंटू इसका मोलर मास कितना है 16 प्लस 14 दैट इज 30 प्लस इसके मोल 100 माइनस x इंटू इसका मोलर मास 32 प्लस 14 कितना होगा 46 डिवाइड बाई टोटल मोल x प्लस 100 माइनस x दैट इज 100। और ये किसके इक्वल दिया हुआ आपको 50 के इक्वल दिया हुआ है। यहाँ से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिए 30x प्लस 4600 माइनस 46x इक्वल टू 50 इंटू 100 कितना होगा 5000। क्लियर है, यहाँ से बचेगा आपके पास माइनस 16x इक्वल टू, और इस 16x को भी इस तरफ ले लेता हूँ मैं, तो प्लस 16x 5000 को इधर लूँगा, यहाँ से बचेगा कितना आपका, देखिए माइनस 16x इक्वल टू कितना है आपके पास 400। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस कैसे आ रहा है 3600 माइनस x इंटू 46, फोर हंड्रेड डिवाइड बाई 16 25। एवरेज मोलर मास आपको कितना दिया हुआ है, सॉरी वो एवरेज मोलर मास आपको इसको थोड़ा करेक्ट कीजिए, 38 दिया हुआ है, इसलिए अपनी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, इसको थोड़ा करेक्ट कीजिए, 38 दिया हुआ है। ठीक है ना, इसलिए आपका आंसर माइनस में आ रहा है। चलिए फिर से करते हैं इसको एक बार, ये आपको दिया है 38 दिया हुआ है,
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3800। क्लियर है? चलिए 30x प्लस 4600 माइनस 46x ये हो गया, ठीक है। यहाँ से बचेगा -16x, उस तरफ गया तो 16x इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा आपका 46 में से 38 गया, कितना बचेगा 800। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। मतलब आपका x क्या है मोल परसेंट, NO का मोल परसेंट कितना है आपका 50% है, तो बचा हुआ NO2 भी कितना रहेगा 50%। क्लियर है? इस तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने 50 करके किया हो तो आंसर नहीं आया हो, ठीक है ना, क्योंकि वो नेगेटिव में आ रहा था, ठीक है ना। 38 करके करना है आपको। क्लियर है? और एक और चीज़ यहाँ नोटिस करने लायक ये है कि अगर हम इसके मोलर मास की बात करें, कितना होता है इसका मोलर मास आपका 16 14, ये 30 होता है, और इसका मोलर मास कितना होता है आपका, हमने निकाला था 46 होता है, ठीक है। अगर हम 30 प्लस 46 करें और डिवाइड बाई 2 करें तो कितना आता है 38 आता है, और आपको एवरेज मोलर मास भी कितना दिया हुआ है 38। तो नेचुरल सी बात है दोनों 50-50% ही आना, ठीक है। तो ये कभी कभी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। मान लो अगर जो आपका जो मोलर मास है दोनों का ऐड करके डिवाइड बाई 2 करो, मतलब उनका एवरेज निकालो, और वही आपका एवरेज मोलिकुलर मास है, इसका मतलब दोनों क्या रहेंगे 50-50% रहेंगे, इक्वल क्वांटिटी में रहेंगे, ठीक है ना। ध्यान रख सकते हो, कभी काम में आ जाए। बाकी तो इस तरीके से निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए जिस तरह से हम मोल परसेंट निकालते हैं उस तरह से कभी कभी आपको मास परसेंट भी निकालने को दिया जा सकता है। क्या? मास परसेंट। तो मास परसेंट को भी निकालने के अलग अलग तरीके हैं। आप पहले क्या करो, मोल परसेंट निकाल लो और फिर मोल को डिवाइड कर दो किससे, मोलर मास से, ठीक है। मोल परसेंट निकाल लिया आपने, ठीक है, और आपको क्या निकालना है मास। तो मोल इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मोल इंटू मोलर मास आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपके मास का परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो कर सकते हैं, आई थिंक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके ऊपर किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन करते हैं हम, कैलकुलेट द मास परसेंट, कैलकुलेट द mass percent of each case, calculate the mass percent of each case in a mixture containing SO2 and O2, ठीक है। SO2 and O2 having M average 50। M एवरेज मतलब एवरेज मोलिकुलर मास, ठीक है ना। एवरेज वही मोलर मास आपका कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, मास परसेंट निकालना है, ठीक है। तो देखिए अगर हमें मास परसेंट निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे पहले आप मोल्स को क्या मानते थे x और 100 माइनस एक्स, वैसे इस बार आप क्या करोगे मास को मानोगे x और 100 माइनस एक्स और M एवरेज का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए मास परसेंट निकालना है SO2 और O2 के लिए मिक्सचर, ठीक है। ये आपका मिक्सचर है, इसमें आपके पास SO2 प्रेजेंट है और साथ में O2 प्रेजेंट है, ठीक है। एक को मान लिया हमने x, एक को मान लिया 100 माइनस एक्स। ये क्या है आपका मास परसेंट, ठीक है। M एवरेज आपको दिया है, उसका फॉर्मूला लगा दीजिए। M एवरेज क्या होता है WT अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। टोटल वेट हमने कितना माना है, एक का x दूसरे का 100 माइनस एक्स, तो टोटल हमने कितना माना है 100 डिवाइड बाई मोल्स, टोटल मोल्स। इसके मोल्स निकालने तो मास अपॉन मोलर मास, x मास है डिवाइड बाई इसका मोलर मास कितना है 32 प्लस 32 दैट इज 64। तो मास अपॉन मोलर मास प्लस इसके मोल
मास हो गया 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई मोलर मास कितना है इसका 32 और ये किसके इक्वल दिया है आपको 50 के इक्वल दिया है। बस इसको सोल्व करना है, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। चाहिए तो सोल्व हम कर लेते हैं। देखिए 50 से जाएगा ये 2 टाइम्स, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 2 इक्वल टू एक्स अपॉन 64 प्लस 100 माइनस एक्स अपॉन 32। एलसीएम ले लीजिए 64 एक्स प्लस 200 माइनस 2x इक्वल टू 2, ठीक है। तो 62 इंटू 64 इंटू 2 128 इक्वल टू 200 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 200 माइनस 120x दैट इज 72%। मतलब SO2 कितना परसेंट है आपका 72% है और बचा हुआ ये कितना रहेगा आपका 38%, सॉरी 28% O2 रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, घूम फिर के यही आएंगे। कभी मोल परसेंट पूछ लेगा, कभी मास परसेंट पूछ लेगा, कभी गैस चेंज कर देगा। फॉर्मूला आपका यही रहेगा, तरीका यही रहेगा और कुछ चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। बाकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, कभी एम एवरेज 50 दे देगा, कभी 100 दे देगा, कभी 38 दे देगा। 2-3 चीज़ें हैं, 3 में से 2 चीज़ें दे देगा, एक वेरिएबल रख लेगा जो आपको फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। देखिए छोटे छोटे आपके पास टॉपिक हैं ये, जो कहीं ना कहीं आपके काम में आते रहते हैं, ठीक है ना। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेपर डेंसिटी के बारे में। वेपर डेंसिटी के बारे में, ठीक है, कि वेपर डेंसिटी क्या होती है। देखिए एक तो डेंसिटी होती है आपकी नॉर्मल मास अपॉन वॉल्यूम, वो डेंसिटी अलग होती है, और वेपर डेंसिटी अलग होती है, ठीक है ना। वेपर डेंसिटी अगर आपने वो फाइंड आउट करना है तो वेपर डेंसिटी हम किसे बोलते हैं, वेपर डेंसिटी इज रिलेटिव टू, ठीक है। वेपर डेंसिटी इज दी, हम कह सकते हैं एक रेशियो है। ये क्या है, एक रेशियो है किसी भी गैस का हाइड्रोजन गैस के साथ में। किसके साथ में, हाइड्रोजन गैस के साथ में। तो हम कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ ए गैस रिलेटिव टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। वेपर डेंसिटी हम कह सकते हैं, वेपर डेंसिटी इज दी डेंसिटी ऑफ ए गैस relative to the density of H2 gas at same temperature and pressure। देखिए कोई डेफिनेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सिंपल सा हम कहते हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होता है, रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ ए गैस, डेंसिटी ऑफ गैस जो भी गैस है उसकी डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस, डेंसिटी ऑफ H2 गैस। सिंपली ये होता है आपके पास वेपर डेंसिटी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। यहाँ हम यूज करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन को। आइडियल गैस इक्वेशन मैंने आपको लिखवाई थी, क्या होती है, PV इक्वल टू NRT लिखवाई थी मैंने। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, PV इक्वल टू N, मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास W/M, ठीक है, इंटू RT। ये इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और रीअरेंज करता हूँ, M को मैं इस तरफ लेता हूँ और V को इस तरफ लेता हूँ, तो अपने पास आएगा PM इक्वल टू W/V इंटू RT, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ PM इक्वल टू DRT,
ये हमारे पास एक और फॉर्मूला हो गया है आइडियल गैस इक्वेशन का। ये अगर आपको डेंसिटी फॉर्म में आंसर निकालना है, कहीं डेंसिटी दी हुई है, तो हम इस तरीके से इसको काम में ले सकते हैं, PM इक्वल टू DRT, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास जो डेंसिटी का फॉर्मूला आता है, D इक्वल टू क्या आता है आपके पास, PM अपॉन RT, ठीक है। डेंसिटी इक्वल टू क्या आता है, PM अपॉन RT। अब देखिए, अब हमें निकालना है वेपर गैस, वेपर डेंसिटी। तो अगर हम बात करें वेपर डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला यहाँ से हम अप्लाई करते हैं, P प्रेशर इंटू M स्टैंड फॉर मोलर मास, ठीक है। M क्या है आपका, मोलर मास है, जो भी गैस है, डिवाइड बाई RT डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ H2 गैस, तो प्रेशर इंटू मोलर मास ऑफ H2 डिवाइड बाई RT, ठीक है। RT से RT कैंसिल, P से P कैंसिल, आपके पास वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला आता है, क्या आता है, P से P कैंसिल हो जाएगा, M गैस डिवाइड बाई हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 2। ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है जो वेपर डेंसिटी का है। वेपर डेंसिटी मीन्स मोलिकुलर मास मीन्स वही आपका मोलर मास डिवाइड बाई 2, सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। क्वेश्चन में अब आपके पास एक नई वेराइटी आ जाएगी, आपको क्वेश्चन में कभी कभी मोलर मास दे देगा, वेपर डेंसिटी पूछ लेगा, या वेपर डेंसिटी दे देगा, मोलर मास के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। तो ये एक आपके पास क्या आता है, एक और वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस इससे क्या है तैयार हो जाते हैं आपके पास, ठीक है। ये केवल और केवल सिंगल सब्सटेंस के लिए। कभी कभी आपको गैसियस मिक्सचर भी दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाता है, गैसियस मिक्सचर दे दिया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मोलिकुलर मास आपको पता ही है कितना आएगा, मोलिकुलर मास यहाँ लिखता हूँ मैं, मोलिकुलर मास ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। ये किसके लिए है, फॉर सिंगल सब्सटेंस, ठीक है। वहीं अगर मिक्सचर आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ जो मोलिकुलर मास आपके पहले एक का आता था, अब क्या आएगा, मिक्सचर का आएगा, मतलब मोलिकुलर मास एवरेज आएगा, M एवरेज, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी, वो भी किसकी आएगी, आपके मिक्सचर की आएगी। तो यहाँ M एवरेज लिखो या फिर M मिक्सचर लिखो, दोनों एक ही है, क्लियर है ना। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइड बाई 2, या फिर मोलिकुलर मास इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी 30 दिया है तो मोलिकुलर मास कितना होगा, 60। मोलिकुलर मास 60 दिया है या मोलिकुलर मास 100 दिया है, वेपर डेंसिटी पूछा है तो 100 डिवाइड बाई 2, वेपर डेंसिटी हो जाएगी 50। मिक्सचर के लिए दिया है तो मिक्सचर का मोलर मास ले लीजिए, वेपर डेंसिटी भी आपको किसकी मिलेगी, मिक्सचर की मिलेगी, क्लियर है। चलिए, तो इस पे हम कुछ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको पता चले, थोड़ी प्रैक्टिस हो। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलर कंपोजिशन, मतलब वही मोल परसेंट आपको निकालना है। एक एक्स है तो दूसरा 100 माइनस एक्स, कुछ इसी तरीके से, ठीक है। ऑफ SO2 एंड SO3, ऑफ SO2 एंड SO3, ठीक है। एंड इसका आपको वेपर डेंसिटी दी हुई है 36। इफ इट्स वेपर डेंसिटी इज 36, पहले हमें क्या दिया जाता था, M एवरेज दिया जाता था, अभी हमें क्या देंगे, वेपर डेंसिटी दी, ठीक है। तरीका वही है,
तो आई होप आप लोग कर लोगे। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई करके मुझे बताइए। चलिए देखिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए आपको मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है। मिक्सचर में आपके पास क्या प्रेजेंट है, SO2 और SO3 प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए मिक्सचर की आपको क्या दी हुई है, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी कितनी दी हुई है, 36। वेपर डेंसिटी से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलिकुलर मास हमारे पास आएगा। एवरेज मोलिकुलर मास कितना आएगा, 36 इंटू 2 दैट इज 72, ठीक है। ये इस मिक्सचर का आपको क्या मिलेगा, एवरेज मोलिकुलर मास मिलेगा। अब देखिए एक तरीका तो वही है, आप इसको 100 मान लो, फिर 100 माइनस एक्स मान लो, और फिर वही मास वाला फॉर्मूला लगाओ, एम एवरेज वाला W टोटल अपॉन N टोटल से, ठीक है। उससे तो आना है ही सी। या फिर दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था 50-50 वाला, इसका मोलिकुलर मास कितना होता है, 32 + 32 दैट इज 64, ठीक है। इसका मोलिकुलर मास कितना होता है, 48 + 32 80, ठीक है। अब देखिए 64 + 80 अगर मैं करता हूँ डिवाइड बाई 2 तो आपको आंसर मिलता है 72, और वो किसके बराबर है, आपकी एम एवरेज के बराबर है, ठीक है। ये क्या है आपका एम एवरेज, क्योंकि मिक्सचर के लिए मिला है आपको वेपर डेंसिटी, तो मास भी किसका मिलेगा, मिक्सचर का ही मिलेगा, जो एवरेज होगा वही। तो ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब दोनों का परसेंटेज क्या होगा, 50-50। हर जगह काम में नहीं आता है ये तरीका, लेकिन आपको शुरुआत इसी तरीके से करनी है, क्योंकि अगर ये इस तरीके से मिल गया तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। और हाँ अगर नहीं मिलता है तो फिर तो जो अपना पुराना तरीका है उसी से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी 50%, ये भी 50%, मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 का रेशियो हो जाएगा आपके मोल्स का। क्लियर है, चलिए इसे नोट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी of a gaseous mixture containing O2 and O3, O2 and O3 in 4:3 मास रेशियो, ठीक है। इस बार क्या दिया हुआ है आपको, मास रेशियो दिया हुआ है। ये सब हम क्वेश्चन करे हुए हैं, मैंने बताया हुए आपको मास रेशियो, मोल रेशियो अगर दिया हो तो किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। चलिए एक बार आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। करें, चलिए देखिए मिक्सचर आपको दिया गया है। मिक्सचर में आपके पास क्या क्या है, O2 है और आपके पास O3 है, ठीक है। मास रेशियो आपको दिया हुआ है, मास रेशियो कितना है, 4:3। और इससे अगर हम मोल रेशियो निकालें, मैंने आपको बताया था मास रेशियो से मोल रेशियो कैसे निकालते हैं, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास को डिवाइड कर दो मोलर मास से, तो 4 डिवाइड बाई 32 3 डिवाइड बाई 48। तो ये तो हो जाएगा आपका 1:8, ये हो जाएगा 1:16। तो LCM अगर हम लेते हैं 16 तो ये आ जाएगा 2:1। तो आपके पास जो मोल रेशियो आया है वो कितना आया है, आपके पास 2:1 आया है, ठीक है। अब लगा दीजिए एम एवरेज का फॉर्मूला, वेपर डेंसिटी निकालनी है, डायरेक्ट तो निकलेगी नहीं। एम एवरेज का फॉर्मूला निकाल दीजिए, W टोटल अपॉन N टोटल, ठीक है। टोटल वेट निकालिए, मोल इंटू मोलर मास, 2 इंटू मोलर मास कितना है 32, तो 2 इंटू 32 प्लस 1 इंटू 48, 1 इंटू 48 डिवाइड बाई मोल्स ऑफ टोटल 2 + 1
दैट इज 3। चलिए एम एवरेज यहाँ से आपके पास आ जाएगा 32 + 2 64 + 48, ये हो जाएगा 112 डिवाइड बाई 3। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। क्या होता है वेपर डेंसिटी, एम एवरेज डिवाइड बाई 2। एम एवरेज निकल गया है 112 डिवाइड बाई 2 मतलब 3 इंटू वो हो जाएगा 2 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 56 डिवाइड बाई 3। क्लियर है। चलिए तो ये आपका क्या रहा, आंसर रहा। इस तरीके से आपको क्या निकालना है, मास रेशियो दिया है, मोल रेशियो दिया है, तो वेपर डेंसिटी को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, आपके सिंपल मोलिकुलर मास से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर पुराने क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होंगे तो डेफिनेटली ये आपको इजी लगेंगे। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन दे रहा है आपको, द डेंसिटी ऑफ ए gaseous mixture containing the density of a gaseous mixture containing N2NO3 N2NO3 is 3.2 ग्राम पर ml। आपको डेंसिटी दी हुई है एक मिक्सचर की 3.2 ग्राम पर ml। ठीक है, मिक्सचर किस किस का है, N2 और O3 ओजोन का है। 2.463 ATM, 2.463 ATM प्रेशर आपको दिया हुआ है। ठीक है, एंड टेम्परेचर आपको दिया है 300 केल्विन, 300 केल्विन। और आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इट्स मोलर कंपोजिशन। मोलर कंपोजिशन मीन्स वही आपको मोल परसेंटेज निकालना है कि N2 का कितना परसेंट होगा और O3 का कितना परसेंटेज होगा। क्लियर है। एक बार पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, डेंसिटी ऑफ ए गैसियस मिक्सचर आपको दी है 3.2 ग्राम पर ml। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट जल्दबाजी में जो डेंसिटी है उसको क्या ले लेते हैं, वेपर डेंसिटी ले लेते हैं 3.2, उससे मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई 2 करके, और फिर एम एवरेज का फॉर्मूला लगा देते हैं और उससे परसेंटेज निकालने की कोशिश करते हैं, बट वो बिल्कुल गलत तरीका है। ठीक है, जब भी आपको दिया जाए डेंसिटी अलग, मैंने बताया ना डेंसिटी अलग है और आपका वेपर डेंसिटी अलग है। ठीक है, जब आपको वेपर डेंसिटी दी जाए, ये आप नोट करके लिख भी लीजिए। ठीक है ना, डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी आर टू डिफरेंट टर्म and should be used differently। डिफरेंट है, ध्यान रखना, वेपर डेंसिटी डेंसिटी अलग है। ये मत मानना कि केवल डेंसिटी लिखा है तो वो वेपर डेंसिटी नहीं है। ठीक है ना, जब आपको वेपर डेंसिटी दी हुई हो तो आप क्या करोगे, उससे मोलिकुलर मास निकालोगे। मोलिकुलर मास कितना होगा आपके पास, ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, और जब आपको डेंसिटी दी हुई है सिंगल, तो आप कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे, PM इक्वल टू DRT। कौन सा, PM इक्वल टू DRT। वहां से जब आप M निकालते हो एवरेज, DRT डिवाइड बाई P, इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, दो तरीके हैं, इससे एक M एवरेज यहाँ से निकलेगा और यहाँ से M एवरेज 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये भी M एवरेज अगर मिक्सचर दिया है तो
एवरेज, वेपर डेंसिटी एवरेज, ठीक है ना। ध्यान रखना, वेपर डेंसिटी दिया हो तो ऐसे, नॉर्मल डेंसिटी दी हो तो इस तरीके से। क्लियर है, हमें इस तरीके से निकालना है। तो देखिए डेंसिटी आपको दी है, आर की वैल्यू पता होती है आपको, टी की वैल्यू दी हुई है, प्रेशर दिया है, एम एवरेज हम निकालते हैं। एम एवरेज हमारे पास कितना आएगा, डी डेंसिटी दैट इज 3.2 इंटू आर की वैल्यू होती है 0.0821 इंटू टी कितना है 300 केल्विन, ठीक है, डिवाइड बाय प्रेशर पी कितना है 2.463, ठीक है। अब एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज ये 300 इंटू 0.0821 ये हमारे बहुत जगह काम में आती है क्वेश्चंस करने में, ठीक है ना। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप अगर याद रख लोगे तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना। आपके क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। 3.2 इंटू इसकी वैल्यू होती है 24.63, जब आप 300 को इससे मल्टीप्लाई करते हो आर की वैल्यू से, डिवाइड बाई 2.463, 2.4 है नीचे, ऊपर 24 है, 10 टाइम्स जाएगा, 3.2 इंटू 10 दैट इज 32। तो आपके पास एम एवरेज आ चुका है कितना 32। अब आप क्या कर सकते हो, मोलर परसेंटेज निकाल सकते हो। कैसे, वही जिस तरीके से हम पहले निकालते थे। मिक्सचर है आपके पास और मिक्सचर में आपके पास N2 प्रेजेंट है और O3 प्रेजेंट है। इसका हमने मान लिया x%, ये कितना होगा आपका 100 माइनस x%, ठीक है। ये मोल रेशियो निकाल लिया हमने, ठीक है, मोल रेशियो या मोल परसेंट। एम एवरेज का फॉर्मूला लगा दीजिए, एम एवरेज इक्वल टू W टोटल अपॉन N टोटल, 32 इक्वल टू, यहाँ से हमने एम एवरेज निकाला है, ठीक है ना। क्लियर है, चलिए W टोटल कैसे निकालेंगे, मोल इंटू इसका मास, N2 कितना होता है 28 इंटू एक्स, 28x प्लस 48 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स हो जाएंगे 100, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए ये आएगा 3200 इक्वल टू 28x प्लस 4800 माइनस 48x। तो 48 में से 28 गया तो माइनस 20x आएगा, इस तरफ ले लेते हैं तो 20x इक्वल टू 48 में से 3200 जाएगा, कितना बचेगा 1600। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल 80, तो x आ गया आपके पास कितना 80%, मतलब N2 कितना है आपके पास 80% है और O3 कितना है 20% है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्या है मिल सकते हैं, ठीक है। घुमा फिरा के पूछते रहेंगे, वो ये पहले हम इस तरीके से क्वेश्चन करते थे, इसमें कभी मोल रेशियो दे देते, कभी मास रेशियो देते थे, अपना फॉर्मूला एक ही है उसी से हम निकालते थे, ठीक है। इसने एक स्टेप और बढ़ा दिया, एक स्टेप कैसे बढ़ा दिया, अब एम एवरेज निकालने के लिए वेपर डेंसिटी को इंक्लूड कर देगा, या तो इसको इंक्लूड करेगा या फिर इसको इंक्लूड करेगा। अगर वेपर डेंसिटी दिया है तो इस तरीके से एम एवरेज निकालो, फिर एम एवरेज से यहाँ पहुँच जाओ, ठीक है। डेंसिटी दिया है तो यहाँ से एम एवरेज निकालो और यहाँ पे पहुँच जाओ इस फॉर्मूले पे। तरीका वही है, बस एक स्टेप इसने क्या कर लिया और बढ़ा दिया आपको। क्लियर है, चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें करने पड़ सकते हैं, इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। ओके, तो देखिए आज हमने एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मोलर मास, वेपर डेंसिटी, इन सब चीज़ों के बारे में, टर्म्स के बारे में पढ़ा, कुछ न्यूमेरिकल्स किए। अब आपको क्या करना है, ये जो न्यूमेरिकल्स कराए हैं उनको फिर से दोबारा एक बार घर पे क्या करना है, रिवाइज करना है बिना देखे, ठीक है ना। और जब भूल जाओ फिर से आप देख सकते हो। क्लियर, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, ईजी है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, शुरू में टफ लगेगा, जैसे जैसे आपके दिन बीतते जाएंगे, लेक्चर खत्म होते जाएंगे, पीछे की चीज़ें अपने आप आपकी क्लियर होती जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्लियर है ना। चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।